गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये आपका जो क्लास है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेक्चर 8 है, लेक्चर नंबर 8 है। मतलब ये एक लेक्चर 8 है, ये डिसीजन मेकिंग पे है। डिसीजन मेकिंग हम एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ठीक है। उस पे आपके पे मतलब पहला चैप्टर जम्बलिंग था, दूसरा आपका ये अल्फ़ाबेट्स पे था और तीसरा आपका है डिसीजन मेकिंग। तो तीसरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग पे। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस पे हम आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये रीजनिंग का 8वां लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीजनिंग को समझ देखो, डिसीजन मेकिंग को एक डिसीजन मेकिंग में एक तरह का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखिए आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट में एग्जाम दिया होगा तो उसमें क्या देखेंगे आपने ये चीज़ देखा होगा कि या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर देखिएगा तो उसमें बहुत सारे मैथ में भी क्या हुआ था, कोई ग्राफ दिया हुआ था, ठीक है। कोई इंग्लिश में भी क्या हुआ था कि इंग्लिश में भी आपको कोई वो मिला था, पैराग्राफ मिला था। पैराग्राफ में से आपको उससे रिलेटेड मतलब 4-5 आपके ऑप्शंस दिए हुए थे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए थे, ठीक है। उसी प्रकार जैसे ही आपको हिंदी में भी मिला था, हिंदी में भी आपको एक पैराग्राफ मिला था और फिर इनके भी मतलब इसे 5 क्वेश्चन था, ठीक है। जैसा कहा था कि क्वेश्चन पैराग्राफ दे दिया, इससे 1 से लेकर 5 तक मतलब कि आंसर देना है, इससे पैराग्राफ से रिलेटेड है। मैथ में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन आया था, ऐसे करके इसमें 20-25 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन इसमें भी है। ये क्वेश्चन जो भी देगा तो इस प्रकार देता है कि ये बहुत ही लंबे क्वेश्चन होते हैं। डिसीजन मेकिंग में ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। ये ऐसा कहता है कि ये मतलब कि ऐसे बोल देगा 15 से 16 तक, मतलब ये है इस क्वेश्चन पे डिपेंड है। क्वेश्चन बहुत ही लंबा होगा, उसके बाद ये करके देगा क्वेश्चन, मतलब हर किसी में अलग करके देगा, ठीक है। उसका अलग अलग आंसर भी होगा। तो हम इसको ध्यान से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। जैसे मैंने एक लिया रामलाल की कहानी लेते हैं, रामलाल की कहानी। रामलाल एक व्यक्ति है, उसकी हम कहानी देखते हैं, इसकी स्टोरी देखते हैं क्या है, ठीक है। और इस पे हम डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो रामलाल की कहानी क्या है, एक रामलाल रहता है, उसकी छोटी सी मतलब बेटी रहती है, जिस मतलब छोटी उतनी भी छोटी, उनकी शादी होने वाली रहती है। एक रामलाल है, उसकी एक बेटी है, उसकी क्या होने वाली है, शादी होने वाली है, ठीक है। अब उसकी शादी होने वाली है। अब वो रामलाल क्या करता है, उसे अब लड़के को मतलब क्या जो सिलेक्शन करना होता है कि वो किस लड़के से अपनी लड़की की शादी करेगा, ठीक है। तो उसके पास कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। क्या चाहिए उसको, टर्म एंड कंडीशन क्या है उस लड़की के लिए, तो लड़की के लिए वो हस्बैंड उसका चाहता है, मतलब उसका जो मतलब जिस लड़के से शादी करना चाहता है उसका पहला कंडीशन होना चाहिए था कि उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो। वह किसी लड़के से तभी शादी करेगा, अपनी बेटी का हाथ तभी देगा जो उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि उसकी लंबाई जो है 5 से 6 फीट के बीच में हो। क्या हो, उसकी लंबाई 5 से 6 फीट के बीच में हो। जिससे तीसरा क्या बनता है, उसका जो मतलब एज मतलब जो उम्र हो वो क्या हो, 22 से 26 साल के बीच में हो, ठीक है। और रंग क्या हो, गोरा हो, ठीक है। तो ये रामलाल की कहानी थी। रामलाल ने क्या बोला कि एक रामलाल थे, उसकी लड़की थी, उसकी शादी करनी थी, उसने कुछ कंडीशन दिए। कंडीशन में उस गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, हाइट 5 से 6 फीट होना चाहिए, एज क्या 22 से 26 ईयर होना चाहिए और रंग क्या होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। ये इसका मेन कंडीशन है, उसके बाद से हम जानते हैं इसके कुछ सब कंडीशंस भी हैं। सब कंडीशंस क्या क्या है, देखिए एक बात ये जान लीजिएगा कि कभी भी मतलब कि वो सिलेक्शन करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा कहीं नहीं कि सबके अंदर सारी क्वालिटी मिल जाए, ऐसा नहीं है कि सारी क्वालिटी आप किसी व्यक्ति के अंदर आपको मिल जाए। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि नहीं कुछ मतलब कि कमियां हैं, मतलब ये चारों क्वालिटी भी कभी ऐसा होता है कि आप जो चाहो मतलब हर कंडीशन तो हर कंडीशन से आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि उसमें ये चीज़ तो है लेकिन ये दूसरी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या हो, इसलिए सब कंडीशन दिया गया है, सब कंडीशन। यदि दूसरा नहीं है, यदि देखो दूसरा इफ टू मतलब हाइट 5 से 6 फीट नहीं है, तो मतलब कि 5 से कम होगी या 6 से ज़्यादा होगी, तब क्या होगी, ये उनकी बुआ, लड़की की जो बुआ होगी वो डिसाइड करेंगी। क्या करेंगी, लड़की की बुआ डिसाइड करेंगी कि मतलब ये सेलेक्टेड है कि नहीं है, मतलब इसके डिसीजन जो होगा वो उसकी बुआ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ ऑप्शन, यदि फोर्थ मतलब क्या है, उसके रंग गोरा है अथवा काला है। रंग गोरा नहीं होगा, यदि सांवला होगा तो उसकी रामलाल की क्या करेगी, यहाँ पत्नी जोड़ लीजिएगा, रामलाल की पत्नी मतलब उनकी वाइफ डिसीजन लेगी कि अगर रंग गोरा नहीं हुआ
तो मतलब कि अब डिसीजन मतलब इसको रिफर्ड किसको किया जाएगा, उसकी पत्नी को रिफर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस हुए, ये मेन कंडीशन हुए, जो ये करेगा तो मतलब कि वो एलिजिबल होगा फॉर मतलब क्या हो, शादी के लिए वो लड़का सेलेक्टेड होगा। नहीं तो और दूसरी बात है कि हम जानते हैं कि हर कोई में पूरी क्वालिटीज़ नहीं होती है, कुछ कमियां भी होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन उससे सब कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। क्या है ये दूसरा, मतलब कि हाइट 5 से 6 के बीच में नहीं होगी तो उसकी मतलब बुआ दिखेंगी, उससे मतलब कि बुआ मतलब डिसाइड करेंगी। और चौथी, रंग गोरा ना हो तो रामलाल की पत्नी डिसाइड करेंगी कि क्या करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब इस कंडीशन में उनके आस पड़ोस रिश्तेदार क्या होते हैं, अब क्या होता है, ऐसे 5 लड़के आते हैं, 5 लड़के हायर किए जाते हैं, 5 लड़के जो कि इनमें मतलब 5 लड़के हैं, ठीक है। इनकी क्वालिटी भी दी गई है, जैसे राम है, गवर्नमेंट जॉब है, हाइट 5.6 है, 25 ईयर इनकी एज है, रंग गोरा है। ऐसी अजय की है, गवर्नमेंट जॉब है, हाइट इतनी है, 24 ईयर के हैं, गोरे हैं। फिर से ऐसे सेम है, ये पाँचों की क्या हुई, जो पाँचों यहाँ पे लड़के हैं इनकी जो होती है 1 by 1 करके सारे पॉइंट बताए गए कि क्वालिफिकेशन, इनकी क्वालिफिकेशन इनकी क्वालिटीज़ जो है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही मिलेंगे, पहले क्वेश्चन आपको इतने में इतना दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे सेकंड क्वेश्चन, या थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन, ऐसे मिल जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गए, ये ऐसे बोलेगा, ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं देगा, ऐसे बोलेगा एक राम नाम का लड़का, मतलब एक राम, देखो ऐसे बोलेगा कि उसके मतलब उसके पड़ोस में एक मतलब एक आंटी जी रहती है, उनका मतलब उनके मामा का लड़का जिसका नाम राम है, वह गवर्नमेंट जॉब करता है, जिसकी मतलब की हाइट जो होती है, ऊंचाई 5.6 है, और वो 25 साल का है और रंग में गोरा है। तो ऐसी मतलब कि थोड़ा सा डिटेल में बोलेगा, लेकिन हम उसे हम क्या करेंगे, शॉर्ट में हम लोग कर दिए, बात समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सेम ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। अब उसके मतलब ये ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा हमने क्या किया है, इसको थोड़ा अपने में मॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन बताया कैसे बनेगा। अब उसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में क्या होगा, या तो लड़का सेलेक्ट होगा, या तो वो लड़का सेलेक्ट होगा, या तो क्या होगा, डेटा अपर्याप्त रहेंगे। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि हाँ किसी के बारे में कोई लड़का है, ठीक है, कर रहा है जॉब, हर चीज़ पता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन में नहीं पता होती है, तो वो डेटा अपर्याप्त में आ जाता है। और दूसरी बात है कि कुछ कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये कोई कंडीशन मतलब कि है, मतलब पूरी नहीं है, मतलब कंडीशन मतलब ये है कि ये मान लीजिए मैं ये गोरा चाह रही है, तो लेकिन गोरा नहीं सांवला है। यदि वो चाहती है गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में प्राइवेट हो, या हाइट 5 चाहती है तो उसका हाइट 7 हो, या एज 22-26 चाहती है, अगर कहीं इसका एज 27 हो, तो ऐसे कंडीशन कहीं ऐसे होता है कि जो होता है रिक्वायर्ड डेटा उनको जो चाहिए होती है उससे थोड़ा भिन्न हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, कुछ हद तक ये बुआ को रिफर किया जाएगा, कब, वो टर्म एंड कंडीशन दे दिया गया है, सब कंडीशन दे दिया गया है, या तो वो वाइफ को मतलब कि रिफर किया जाएगा, या तो क्या, या तो होगा कि वो सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, ये तो इस कंडीशन और सब कंडीशन ये फिक्स होता है। ये हम देख रहे हैं कि दूसरा और ये चौथा, ठीक है, ये दूसरा चौथा पे क्या है, सब कंडीशन दिए गए, पहला तीसरा अनिवार्य है, दूसरे चौथे पे सब कंडीशन दिए गए हैं, ठीक है, कि उनकी बुआ जी और ये उनकी माँ जी, मतलब उनकी मतलब लड़की की माँ जी या रामलाल की पत्नी जी डिसाइड करेंगी, ठीक है। तो सर सुनिए, ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन, इसका आंसर ये 5 हैं, 5 में से कोई 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से टिक करना है, इसका आंसर क्या होगा। क्या बात में समझ में आया। चलिए अब हम करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, राम है, देखिए राम तो मिलाते हैं, देखिए मिलाते क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पहला चीज, पहले टेस्ट में ये फाइनल हो गया, पहली क्वालिटी इसके अंदर है, हाइट 5 से 6 फुट, 5 से 6 फीट के बीच में होना चाहिए, तो 5.6 है, इसके बीच में है, ये मतलब ये भी है इसके पास, ये भी ओके है। अब बोला है 25 साल का लड़का है, तो 22 से 26 साल के बीच में होना चाहिए लड़का, 25 साल है, इसके बीच में आ रहा है ना, तो ये भी सही है। रंग क्या होना चाहिए, गोरा है, तो रंग ये गोरा लड़का है, ये मतलब ये इसके अंदर जो चारों क्वालिटी है, वो जो रामलाल के जो पिताजी जो कंडीशन रखे थे वो चारों फॉलो करती है। जब फॉलो कर रही है तो इसमें क्या होगा, सेलेक्टेड होगा कि नहीं, सेलेक्ट होगा नहीं हुआ, हाँ ये सेलेक्ट होगा, ये क्या होगा, सेलेक्ट होगा, ये लड़का क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्टेड, इसका आंसर क्या होगा, सेलेक्टेड सही हो गया।
ठीक है। अब दूसरे लड़के की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। अजय क्या है कि लड़की के मामा के लड़के, उनका नाम अजय है, ठीक है। अजय उतना ऐसे साथ में होता है, मतलब मामा की वाइफ की बहन की लड़के, मतलब उसका लंबा रिलेशन जाएगा। उसकी उसका नाम अजय है, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, उसकी हाइट मतलब कि उसकी हाइट अभी मतलब पता नहीं है, लेकिन वो 24 साल का है और वो लड़का गोरा है। ऐसे क्वेश्चन बना के देगा। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कि इजीली हम छोटे वे में हम क्वेश्चन को समझ सकें, ठीक है, इजीली हम समझ, इसलिए हम ऐसा कर दिए। देखिए अजय के बारे में, पहली क्वालिटी गवर्नमेंट जॉब, तो ये देखिए मेन कंडीशन मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब, तो ये चलिए कंडीशन मिल गया। हाइट हमें पता ही नहीं है, जब पता नहीं है चलिए अब दूसरा कंडीशन 24 ईयर, 20 और 26 के बीच में है, तो ये भी इसका उम्र भी सही है, रंग गोरा है, ये भी गोरा है, मतलब 3 कंडीशन तो ठीक है, लेकिन ये चौथा हाइट हमें पता नहीं है, ये चौथा पता नहीं है। जब हमें कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता है तो डेटा अपर्याप्त है, मतलब डेटा अपर्याप्त है, जो भी हमें डेटा मिला है वो क्लियर कंप्लीट नहीं है, डेटा अपर्याप्त है। क्या है? डेटा अपर्याप्त है, ठीक है। ऐसे डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है? सुनील भी ऐसे है। अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पे एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं और एक क्वेश्चन करवाएंगे, बस 2 ही क्वेश्चन इस पे होंगे। नहीं, डिसीजन मेकिंग के जो इस तरह का टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टाइप पे केवल हम 2 क्वेश्चन कराएंगे, एक जो अभी चल रहा है और एक बाद में बताएंगे, ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है? सुनील है, गवर्नमेंट जॉब है, मेन कंडीशन फॉलो कर रहा है, 6.2 हाइट है। देखिए 5 से 6 के बीच में मांगा है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो 6.2 से मतलब 6 से एबव है, तो ये कंडीशन, ये मेन कंडीशन में फॉलो नहीं कर रहा है। 22 से 26 के बीच में ये होना चाहिए, 24 है, तो ये फॉलो कर रहा है। रंग क्या है? गोरा है, ये तो यही फॉलो कर रहा है। बस इसकी हाइट क्या है? अधिक है। इसकी हाइट क्या है? अधिक है। तो जब भी इसकी हाइट अधिक होगी, ये चौथा कंडीशन है, ये क्या दूसरा कंडीशन है कि इसकी हाइट क्या है? अधिक है। जब इसकी हाइट अधिक हो, जब दूसरा एक कंडीशन है, दूसरा मतलब कि फॉलो नहीं करेगा, तो कौन देखेगा इसका? कौन डिसाइड करेगा? उनकी बुआ करेंगे, बुआ, ठीक है, उनकी बुआ डिसाइड करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सेलेक्टेड होगा कि डेटा पर्याप्त होगा, रिफर टू बुआ देखेंगे ना, हाँ, क्योंकि ये बी कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रहा है, एज ज़्यादा है, तो सब कंडीशन दिया है, दूसरा नहीं है, तो उसकी बुआ डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो बुआ डिसाइड करेंगे मतलब क्या होगा यहाँ पे कि रिफर टू बुआ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन से होगा? रिफर टू, या फिर रिफर टू बुआ। अब उनकी बुआ देखेंगी, इनको बुआ को मतलब बुआ पे डिपेंड करेगा कि वो सेलेक्ट करती है कि नहीं करती हैं, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि मतलब किसी एक को ही नहीं सेलेक्ट करेंगी, एक को सेलेक्ट दूसरे को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब एक के लिए 2 कई लोग सेलेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी को हम लिख देखेंगे करेंगी नहीं करेंगी। अब कहिए ऐसा ये सेलेक्ट होगा तो ये सब होंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये अलग क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा आपको ना ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, बस इतना चेक करना है, ठीक है। अगली बात है, महेश नाम का लड़का है, गवर्नमेंट जॉब है, मेन कंडीशन फॉलो हो रहा है, 6 फीट है, 5 से 6 के बीच में भी है, 5 से 6 मतलब चल जाएगा, 24 ईयर इनके बीच में ही है, ये भी चल जाएगा। ये सांवला है, देखिए ये गोरा रंग मांग रहे थे, या सांवला है, मतलब ये चौथी कंडीशन ये फॉलो नहीं है, सब मेन कंडीशन में चौथी कंडीशन फॉलो नहीं करी है। जब यहाँ देखिएगा, जब ये चौथी कंडीशन सब कंडीशन में दिया हुआ है, जब ये चौथी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो कौन डिसाइड करेगा? ये रामलाल की पत्नी डिसाइड करेंगी, ठीक है, रामलाल वाइफ डिसाइड करेंगी। तो यहाँ पर देखिएगा रामलाल की पत्नी डिसाइड करेंगे, तो तो रिफर टू वाइफ क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें? रिफर टू वाइफ। जो इसका आंसर होगा वो होगा रिफर टू वाइफ। इनकी वाइफ को रिफर किया जाएगा, वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। चलिए अब एक नाम का हरी नाम का लड़का है, हरी हो गया, हरी प्राइवेट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो यहाँ पे मैं हमारी जो कंडीशंस क्या थी, गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, प्राइवेट जॉब पहली कंडीशन अनफॉलो हो गया। हाइट 6 फीट है, चलेगा, 23 ईयर है इनके बीच में, ये भी चलेगा, कोरा रंग ये भी चलेगा, देखिए तीनों कंडीशन सेम चल रही है, लेकिन एक कंडीशन जो है वो है ही नहीं है। और यहाँ सब मतलब एक ये देखो 1 और 3 ये अनिवार्य था, ये अनिवार्य मतलब क्या था? ये मेन कंडीशन थी, ठीक है, मेन कंडीशन थी, ठीक है, ये होना ही अनिवार्य है। लेकिन ये तो ठीक है, दूसरा चौथा पे था तो इनमें सब कंडीशन लग गई थी, तब ये इसका आंसर कुछ और आ गया। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी इनको कुछ भी चाहिए, उनको लड़का चाहिए तो उनको गवर्नमेंट जॉब होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो अब कुछ कोई नहीं करेगा, ना ही उनके पिताजी सेलेक्ट करेंगे, ना ही बुआ जी, ना उनकी पत्नी जी, मतलब रामलाल की पत्नी जी, कोई डिसीजन नहीं लेगा। मतलब ये के पास मेन जो कंडीशन ही नहीं है, ठीक है, इस पर सब कंडीशन भी अप्लाई नहीं होता है, तो प्राइवेट जॉब है इसलिए नॉट सेलेक्टेड। क्या होगा? नॉट सेलेक्टेड। ये बंदा क्या होगा? नॉट सेलेक्टेड होगा। इतने तरह का क्वेश्चन समझ में आया आपको?
आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिएगा जो भी है, या पॉज करके वीडियो लिख लीजिए, ठीक है, जो भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिए, आपको ये फोटो दिख रहा है? एक मिनट, ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बताना चाहूँगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? एक मिनट, मैं ऐसा करूँगा टेलीग्राम पे इसका फोटो डाल दूंगा, हल्का सा पढ़ना पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इतने हैं। ये देखो जो ये 1 से लेकर 4 तक दिया है, ठीक है, और दूर करते हैं कहीं यहाँ साफ आ जाए, ये रहा पूरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट रोक के ले लीजिएगा, क्वेश्चन ही है इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले इसको ध्यान से, इतना कंडीशन है, बढ़िया से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये पहला, ये आपका मेन कंडीशन 1 to 5 में बताऊंगा, बोलूंगा, आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेन कंडीशन हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इफ फुलफिल, ये आपका सब कंडीशन हुआ। एक बार ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं समझाऊंगा, अभी सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ठीक है। ये सब कंडीशंस हैं। यहाँ आते हैं, ये इसके आंसर हो जाएंगे। आंसर मतलब क्या होंगे? ये देखिए, ये जो इतना दिया है 1 to आपके ई तक, ये सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है, कि रिफर्ड होंगे, क्या चीज़ें होंगी। उसके बाद ये है, ये अब कैंडिडेट दिए गए, ये पार्थ एक कैंडिडेट है, ठीक है। इससे भी स्क्रीनशॉट लिया, फोटो लिया, पढ़ लीजिएगा। अभी हम उसको शॉर्ट में बताएंगे, इस क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कि ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, मनु श्रीवास्तव। तीसरा है ये श्रवण महापात्रा। चौथे पे, पांचवें पे मोहित सक्सेना है, ठीक है, मोहित सक्सेना। चलिए ध्यान दिए, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिए, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, मेन कंडीशन जो क्वेश्चन अगला मैं कराने जा रहा हूँ, उसमें मैं कंडीशन बताऊंगा, मेन कंडीशन बताऊंगा, मेन कंडीशन, सब कंडीशंस, ठीक है, उसके ऑप्शंस, उसके बाद एक एक करके सबको हम देखते हैं, मतलब सबका देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए इसे मिलाते हैं, अब करते हैं। क्वेश्चंस में आपको दिखाया था, वो क्लियर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक। क्वेश्चन ये था, मैं बोल भी रहा हूँ, लिखना तो लिख लीजिएगा, लिखना तो लिख लीजिएगा पूरा। मैं पहले कंडीशंस बोलने जा रहा हूँ, फटाफट बोलूँगा, नहीं अगर आपको दिक्कत हुई, नहीं समझागा, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो, मतलब कि मैं एक 1 राउंड ही पढ़ूंगा। द फॉलोइंग आर द डायरेक्शन टू बी द फॉलोड फॉर द सिलेक्शंस ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर्स फॉर अ रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है। फर्स्ट इसमें ऑप्शन है, द कैंडिडेट मस्ट बी ओवर 35 ईयर ऑफ एज एज ऑन 1/6/96, और सेकेंड कंडीशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव एट लीस्ट ए ग्रेजुएट इन म्यूजिक। थर्ड कंडीशन, द कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 1 रिकॉर्डेड कैसेट ऑफ his or her music. Fourth condition, the candidate must have given music for at least 2 TV serial, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन भले ही बड़ा है, लेकिन ये किसी एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ये 5 क्वेश्चन को कैरी करता है। 5 क्वेश्चन बहुत ही मतलब ज़्यादा क्वेश्चन हुआ, टाइमिंग को ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा दिखता है लेकिन टाइमिंग ज़्यादा लगने वाली नहीं है, ठीक है। और आपका 5 क्वेश्चन को मतलब कि आंसर सॉल्यूशन को दे जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले देखिए यहाँ पे क्या और बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, तो बात इसमें ये हो रही है, एक म्यूजिक डायरेक्टर की सिलेक्शन की बात हो रही है। म्यूजिक डायरेक्टर, इसमें क्या करना है, हमें एक म्यूजिक डायरेक्टर का चयन करना है। म्यूजिक डायरेक्टर, वहाँ पे रामलाल थे, यहाँ पे वहाँ पे रामलाल की लड़की थी, यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर की, मतलब हम लोग सेलेक्ट किसको करना है, म्यूजिक डायरेक्टर का निकला है, उसको सेलेक्ट करना है। अब उसकी कुछ मेन कंडीशन है, मेन कंडीशन क्या क्या है, पहला कंडीशन क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए ठीक है, कैसे हम सोच रहे टेबल बना के आपको सब बता दें, टेबल बना के सब बता दें, कंडीशन, सब कंडीशन, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या ये पहला कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, और ये आपका फोर्थ कंडीशन है, ठीक है। इसी में सब सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये म्यूजिक डायरेक्टर के निकालने के लिए ये मेन कंडीशंस क्या क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो रहेगा वो है मेन कंडीशन, मेन कंडीशन, ठीक है। मेन कंडीशन में पहला कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन क्या है, जगह थोड़ा कम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा मेन कंडीशन यहाँ, ठीक है। चलिए मेन कंडीशन क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला बात कर रहा है, द कैंडिडेट मस्ट बी ओवर 35 ईयर, ठीक है, मतलब उसका एज क्या होना चाहिए,
मतलब एज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतलब 35 से एबव होना चाहिए। एज, ए फॉर एज मतलब क्या होता है, उसकी उम्र जो होना चाहिए वो 35 से एबव होना चाहिए, 35 से एबव होना चाहिए। और अगर किसी के क्वेश्चंस में अगर डेट ऑफ बर्थ दे रहा है, उसकी एज ना देकर डेट ऑफ बर्थ दे रहा है, तो ये मान लीजिएगा मतलब कि कब तक का, मतलब ये वैकेंसी जो निकली थी या ये जो मतलब कि 1.696 मतलब ये 1 जून 1996 तक हमको जोड़ना है। यदि कोई कहे आप मतलब एक बंदा है, मतलब एक मतलब मोहन नाम का लड़का है और वो उसकी जो जन्म हुई थी वो थी 17 फरवरी और 1956 में है, तो उस तक का हम लोग कैलकुलेट 1996 तक का ही करेंगे, ठीक है। मतलब 35 तक वो उम्र 35 ज़्यादा होना चाहिए और कब तक, 1996 तक, ठीक है, ये डेट है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोला है, द कैंडिडेट मस्ट हैव एट लीस्ट ग्रेजुएट मतलब उससे क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट इन म्यूजिक, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट इन म्यूजिक में उसका ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, म्यूजिक में उसका ग्रेजुएट होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है इसमें, द कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 1 रिकॉर्डेड कैसेट हिज और हर म्यूजिक, ठीक है, उसके पास उसके म्यूजिक का कैसेट होना चाहिए। जो भी वो म्यूजिक डायरेक्टर है वो अपने म्यूजिक का जो भी मतलब कि म्यूजिक बनाया होगा, जो भी किया होगा, ठीक है, उसके पास उसका कैसेट होना अनिवार्य है। मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे उसका कैसेट होना चाहिए, म्यूजिक कैसेट एक उसका कैसेट होना चाहिए, ठीक है, उसका कैसेट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। चौथा कंडीशन क्या है इसके पास, द कैंडिडेट मस्ट हैव गिवन म्यूजिक फॉर एटलीस्ट 2 टीवी सीरियल, ठीक है, वो म्यूजिक का जो मतलब कि उसका मतलब किसी मिनिमम 2 टीवी सीरियल में वो क्या करना चाहिए, अपनी म्यूजिक का मतलब इसको प्रीफर मतलब किसी ने मिनिमम 2 टीवी सीरियल में इसके म्यूजिक का मतलब यूज हुआ होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, उस म्यूजिक डायरेक्टर की उम्र 35 से अधिक होना चाहिए, वो उसको म्यूजिक में ग्रेजुएट हो, ठीक है, और उसके पास क्या हो, म्यूजिक कम से कम एक भी उसके पास म्यूजिक कैसेट हो, ठीक है, उसकी बनाए हुए गाने के एक कैसेट हो, और उसके जो मतलब कि म्यूजिक है कम से कम 2 सीरियल में यूज होना चाहिए, मतलब 2 सीरियल में उसकी म्यूजिक को मतलब जरूर लिया गया होना चाहिए, ठीक है, तभी वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए उसके पॉइंट से तभी वो सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इससे कुछ सब कंडीशन है, क्या है, सब कंडीशन। अब मान लो यार सबके अंदर इतनी सारी मतलब कि कोई इंसान है, भले इसके पास मान लीजिए ग्रेजुएट नहीं है लेकिन वो बहुत महान आदमी है। जैसे मान लीजिए कोई, हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फेमस सिंगर हमारे यहाँ उपस्थित है, उनके पास कोई ग्रेजुएशन नहीं है म्यूजिक में, लेकिन इतना अच्छा वो गाना गाते, इतनी सारे मूवी बना चुके हैं, तब उनको लेना क्या है, उनको लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं हर जगह डिग्री ही काम आती है, कोई ज़रूरी नहीं हर जगह एज ही काम आती है, कहीं हो सके तो कुछ मतलब उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी हो जिसको मतलब उस पद के लिए बेहतर इंसान हो, ठीक है। तो सारे कंडीशन ना होते हुए कुछ सब कंडीशन इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि कुछ मतलब ऐसे भी लोग होते हैं कि कुछ क्वालिटी ना होने पर उनके पास खूबियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही बेहतर पर्सन के रूप में मतलब एक शो करती हैं, और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर वो बहुत ही बंदा मतलब क्या होगा, बहुत ही एलिजिबल होगा, ठीक है। देखो मतलब कंडीशन, सब कंडीशन की बात करते हैं, क्या है सब कंडीशन में ध्यान देते हैं। पहला है इफ अबव इज और हर केस विल रिफर टू द प्रोड्यूसर, ठीक है। फोर्थ कंडीशन अगर फोर्थ कंडीशन अगर नहीं हुआ, मतलब इसके बाद 2 सीरियल में अगर काम नहीं किया हो, ठीक है, हाँ, तो वह प्रोड्यूसर के पास रिफर कर दे। किससे रिफर किया जाएगा, रिफर टू प्रोड्यूसर, ठीक है। यदि वो 2 सीरियल में काम, अगर कोई भी अगर म्यूजिक डायरेक्टर के फॉर्म अप्लाई किया है, तो यदि वो 2 सीरियल में काम नहीं किया हुआ है, तो ये जो केस वो क्या प्रोड्यूसर देखेगा कि वो सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब वो डिसीजन कौन लेगा, वो मतलब लेगा आपका डायरेक्ट मतलब प्रोड्यूसर, ठीक है। सेकंड दिया है फर्स्ट अबव, पहला कंडीशन इज और हिज और हर केस विल बी रिफर टू द डायरेक्टर, ठीक है। यदि उम्र किसी डायरेक्टर की 35 से ज़्यादा नहीं हुई तो इसका कौन देखेगा, म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब रिफर टू डायरेक्टर, मतलब उस कंडीशन में कौन देखेगा, डायरेक्टर देखेगा, उस कंडीशन में कौन देखेगा, डायरेक्टर देखेगा, ठीक है। अब
अब इसमें ध्यान देखिए, तीसरा कंडीशन सेकंड एबव, मतलब कि सेकंड कंडीशन, मतलब ग्रेजुएट म्यूजिक में ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, बट हैज़ गिवन म्यूजिक फॉर सम फिल्म और फीचर्स फिल्म ओनली, ही और सी विल बी सिलेक्टेड एट ए म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक है। यदि उसके पास ग्रेजुएशन में, मतलब ग्रेजुएट नहीं, म्यूजिक में ग्रेजुएशन नहीं है उसके पास, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास मूवी है, मूवी में किसी मूवी में वो किसी या फिल्म में, किसी मूवी या फिल्म में, फीचर्स फिल्म में यदि वो काम किया है, ठीक है, तो वो सेलेक्ट है, वो सेलेक्ट है, मतलब कि ये अगर ये नहीं है, अगर ये है तब पर भी कोई कंडीशन नहीं लगेगा, तब पर ये बंदा सिलेक्टेड माना जाएगा। ये नहीं कि वो प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा, ये नहीं है कि डायरेक्टर डिसाइड करेगा, डिसाइड करने वाला नहीं है वो, डायरेक्टली वो सिलेक्टेड है। इसमें ये या ये कंडीशन होना जरूरी है। म्यूजिक नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर फिल्म में बंदा काम किया है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है, ना ही प्रोड्यूसर डिसाइड कर, ना ही ये आपके सब कंडीशंस हुए, ये आपके सब कंडीशंस हुए हैं, ठीक है, ये आपके सब कंडीशंस हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट चलिए देखिए, एक यहाँ पर हम एक चीज़ लिखना चाहते हैं, सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, ऑप्शन से लिखना चाहते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन तो आपने पहले में देखा ही था, पहले क्वेश्चन में ऑप्शन दिखा था, ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, मैं ऑप्शन की बात करना चाहूँगा। इसमें ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, मैं इस चीज़ को मैं छोटे में यहाँ लिख दूँ क्या, साइड में, यहाँ साइड में लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ऑप्शंस, मतलब अब एक कैंडिडेट की बात करेंगे, उसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ। पहला ऑप्शन ये दिया होगा कि इफ़ द कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, कि वो म्यूजिक डायरेक्टर के लिए सेलेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। या तो ये कंडीशन बची, इनमें से कंडीशन जो भी हम एक कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करें, एक कैंडिडेट के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्या वो सेलेक्ट हो गए नहीं, हम डिसाइड करेंगे, डिसीजन करेंगे, या सेलेक्ट हो गए, मतलब एलिजिबिलिटी के अनुसार देखेंगे कि वो सेलेक्टेड, या तो होगा वो सेलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। या तो उसमें सेकंड ऑप्शन दिया है, इफ द कैंडिडेट इज नॉट बी सेलेक्टेड एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक है, या तो वो नॉट सेलेक्टेड होगा, क्या होगा, सेलेक्टेड होगा, या तो वो नॉट सेलेक्टेड होगा, या तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं सेलेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें, इफ हिज और हर केस इज टू बी रिफर टू द प्रोड्यूसर, कि रिफर टू प्रोड्यूसर के पास इसको रिफर कर दिया जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, डी ऑप्शन दिया है इफ हिज और हर इज टू बी रिफर टू द प्रोड्यूसर, तो चौथा ऑप्शन था, नहीं गलत लिख दिए हैं, ये चौथा ऑप्शन ये होगा, रिफर टू डायरेक्टर होगा, ये क्वेश्चन गलत लिखा था नोटबुक में, ठीक है, सही कर लीजिएगा, अगर नोटबुक से आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो सही कर लीजिएगा, रिफर टू डायरेक्टर होगा, ठीक है। ई ऑप्शन क्या होगा, ई ऑप्शन क्या होगा, इफ द डेटा गिवन डिफिनिट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, मतलब ये डिफिनिट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, जब ये कंप्लीट डेटा नहीं होगा, अनकम्प्लीट डेटा दिया होगा, ये डिफिनिट कोर्स ऑफ, मतलब इसमें तभी आएगा जब इसमें क्या होगा, मतलब कोई डेटा अनकम्प्लीट होगा, अनकम्प्लीट डेटा में आएगा, ठीक है, अनकम्प्लीट डेटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, या तो हम अब देखो एक कैंडिडेट की हम बात करेंगे, एक कैंडिडेट की बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए मैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अभी आंसर भी तो इसमें लिखना पड़ेगा, क्या चीज़ें हैं, कम हो रहा है ना जगह, एक मिनट हो जाओ, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कर लेते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट के नाम लिख लेंगे, ठीक है, कैंडिडेट का नाम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा रहेगा कंडीशन में फर्स्ट है हमारा, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये हमारे कंडीशंस हो गए, ठीक है, ये हमारे कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपके कौन कौन से कैंडिडेट आएंगे, इसमें देखिए एक करके कंडीशन में दिया गया है। पहले हम बात करेंगे पार्थ के बारे में, किसके बारे में, पार्थ के बारे में, ठीक है।
ये हो गया पार्थ के बारे में, ठीक है। दूसरे हम बात करेंगे मंजू मजुमदार। मंजू मजुमदार ये हमारे हैं दूसरे व्यक्ति, ठीक है। तीसरे व्यक्ति हमारे हैं मानू श्रीवास्तव। मानू श्रीवास्तव ये हमारे में तीसरे कैंडिडेट हुए हैं। ये 5 लोग हमारे हैं, 5 में से सेलेक्ट करना है कौन क्या होगा, ठीक है। अब आपको रिजल्ट देना है, डिसीजन कैसे लेंगे आपको समझना है, ठीक है। श्रवण महापात्रा चौथे कैंडिडेट हैं, श्रवण महापात्रा, ठीक है। ये आपके चौथे कैंडिडेट हुए हैं, ठीक है। ये हो गया श्रवण महापात्रा। तो उसके बाद से क्या हो गए, 5वें हो गए मोहित सक्सेना। मोहित सक्सेना, मोहित सक्सेना। देखिए क्वेश्चन में क्या करेगा, पहले तो कंडीशन दे दिया, उसके बाद सब कंडीशन दे दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक आदमी देगा, क्या देगा, पार्था के बारे में बताएगा कि ये क्या है, ये मतलब उसकी बात बताएगा, उसकी एज क्या है, ये ग्रेजुएट है कि मूवी में काम किया है कि कैसा नायक बनाया है, ये कितने सीरियल्स में काम किया है, सारी चीज़ इसकी क्वालिटी बताएगा, इसकी एलिजिबिलिटी बताएगा। मंजू ऐसे मानू श्रीवास्तव, तो एक ही एलिजिबिलिटी बताएगा और इनमें कोई ना कोई 4 ऑप्शंस देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर होगा, क्या होगा, आंसर। चलते हैं अब एक की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देगा आपको, ऐसे देगा क्वेश्चन पहला, पार्थ सा इज 37 ईयर ओल्ड। पार्थ सा क्या है, 37 ईयर ओल्ड है, तो 37 है मतलब 35 एबव है, ये इनके लिए राइट है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। दूसरा आपको क्या बोला है कि और 37 ईयर ओल्ड एज 1195, ठीक है, छोड़िए इसको। ही इज़ द ग्रेजुएट इन म्यूजिक, वह म्यूजिक में ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट इन म्यूजिक में ग्रेजुएट है, ठीक है। अगला क्या बोला है, इसी में बोल रहा है कि ही हैज़ गिवन म्यूजिक इन सम फीचर्स फिल्म, और वो क्या कुछ सम फीचर्स फिल्म में तो म्यूजिक में ग्रेजुएट हैं या फीचर्स फिल्म में काम किए हैं। बात तो एक ही हुआ ना, कंडीशन सब कंडीशन दोनों सेम हुआ ना, तो ग्रेजुएट म्यूजिक है या फीचर्स फिल्म में काम किए हैं तो कोई बात नहीं, सेकंड इनके पास है, सेकंड इनके पास है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ही हुआ, ही हैज़ गिवन म्यूजिक इन सम फीचर्स फिल्म, हो गया, ठीक है, इतना। अब इनके पास क्या है, ना ही इन्होंने बताया कि टीवी सीरियल में काम किया है, ना ही इन्होंने बताया कि म्यूजिक कैसेट है, ना ही ये बताया कि इनके पास म्यूजिक कैसेट है, ना ही इसके बारे में ये बताया गया, ना ही इसने ये बताया गया कि इनकी इन्होंने 2 सीरियल में काम किया है। ही हैज़ गिवन म्यूजिक इन सम फीचर्स फिल्म, ठीक है। तो फीचर्स फिल्म में इन्होंने काम किया, तो ये 2 मतलब ये हो गया। तीसरी चौथी हमें को पता नहीं है, ना म्यूजिक कैसेट के बारे में पता है, ना 2 से मतलब कि ना पता कि 2 सीरियल में काम किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब म्यूजिक कैसेट नहीं है, म्यूजिक कैसेट ही नहीं है तो सीधी बात है नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया ही नहीं है कि कैसेट तो आपका होना अनिवार्य है। यहाँ पे पहले पे कंडीशन है, सेकंड में कंडीशन है, थर्ड पे कंडीशन है, फोर्थ में कंडीशन है, लेकिन थर्ड पे कंडीशन नहीं है, मतलब ये होना आपका अनिवार्य है। जब म्यूजिक कैसेट ही नहीं है आपके पास, आप क्या होगे, नॉट सेलेक्टेड, क्या होगे, नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। अगर मान ली फोर्थ नहीं होता तो रिफर टू प्रोड्यूसर होता, लेकिन यहाँ पे 3 भी तो नहीं है, ठीक है, तो नॉट सेलेक्टेड हो जाएगा। अब दूसरी कैंडिडेट बात करते हैं, मंजू मजुमदार वाज बोर्न ऑन 1960। मंजू मजुमदार 1960 में बॉर्न होती हैं, ठीक है। अब डेट भी दिया हुआ है यहाँ पे 7 फरवरी। तो 1960 से 1996 सब सब्ट्रैक्ट करोगे ना, हाँ, तो कितना आएगा यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे लगभग ये 36 साल आएगा, 36 साल, जो कि 35 से एबव है कि नहीं है, 35 से एबव है ना, 35 से एबव है, तो ये मतलब इनका एज क्लियर है, इनका एज है, ठीक है, 35 से एबव है। उसके बाद सी हैज़ गिवन म्यूजिक इन 5 टीवी सीरियल। इन्होंने कम से कम 2 चाहिए, इनके पास 5 इन्होंने 5 टीवी सीरियल में काम किया हुआ है, ठीक है, म्यूजिक दिया हुआ है, ठीक है। सी हैज़ गिवन म्यूजिक इन 2 फीचर्स फिल्म। अब इन्होंने 2 फीचर्स फिल्म में दिया हुआ है। देखो इनके पास भले ग्रेजुएशन म्यूजिक में ग्रेजुएट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इनके पास 2 फीचर फिल्म में अपने सॉन्ग मतलब जो ये म्यूजिक को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड में भी ये मतलब कि सेकंड में इनका ऑप्शन कंडीशन फॉलो कर रहा है। और आगे क्या बोला है,
हैज 7 कैसेट ऑफ हर म्यूजिक, उनके पास 7 कैसेट है, 7 कैसेट है, मतलब कि इनके पास सारी चीज़ें हैं, 7 कैसेट भी हैं, 2 फीचर फिल्म में काम किया है, इनके पास भले ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन फिल्म में काम किया है तो सेलेक्टेड है, ठीक है, उसको वो ऑप्शन सेकंड कंडीशन फॉलो करते हैं। इन्होंने 7 फिल्म में काम किया, इनकी एज भी 35 ज़्यादा है, ये क्या है, इनके पास फीचर्स फिल्म भी है, तो ये क्या होंगे, सेलेक्टेड, क्या होंगे, सेलेक्टेड। आपकी डिसीजन क्या कहेगी, डिसीजन क्या लोगे आप, इसे सेलेक्ट करोगे, आप डिसीजन लोगे कि ये सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला आते हैं इसमें, मन्नू श्रीवास्तव पे आते हैं। मन्नू श्रीवास्तव क्या है, हैज सेवरल कैसेट ऑफ हिज म्यूजिक, हैव सेवरल कैसेट ऑफ हिज म्यूजिक, उनके पास कुछ कैसेट है म्यूजिक के, ये थर्ड कंडीशन के पास है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, और ही हैज़ गिवन म्यूजिक इन 4 टीवी सीरियल, इन्होंने 4 टीवी सॉरी कैसेट है तो थर्ड में से राइट होगा, ठीक है। अब बोला इन्होंने मतलब 4 टीवी सीरियल में काम किया है, तो इसका भी सेकंड मतलब कि सीरियल में काम किया, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से एंड 3 फीचर फिल्म, इन्होंने 3 फीचर फिल्म में काम, भले ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन 3 फीचर फिल्म में काम किया, तो सेकंड वाले भी इनका कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से ही हैज़ ग्रेजुएट इन म्यूजिक, वो ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएट भी हों और म्यूजिक में काम किया, तभी दोनों भी सेकंड कंडीशन सही होगा, ठीक है। ही इज रिकॉर्डेड सम कैस्टल ऑफ द म्यूजिक, अरे यार मैं क्या पढ़ा, मन्नू मजमदार ना, देखो इधर उधर हो जा रहा हूँ मैं, मन्नू श्रीवास्तव वो दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों मन्नू श्रीवास्तव पढ़े थे, श्रवण महापात्र अब चले गए। देखो क्या मन्नू श्रीवास्तव है, सेवरल कैसेट, ठीक है, म्यूजिक, ही हैज़ गिवन म्यूजिक इन 4 टीवी सीरियल, ये भी है। उसके बाद 3 फीचर फिल्म, ये भी हो गया। ही हैज़ ग्रेजुएट इन म्यूजिक, तो सेम वही होगा, ठीक होगा। एंड ही हैज़ ओल्डर देन मंजू मुजम्दर, और ये ओल्डर देन, इनका जो एज है मंजू मुजम्दर से क्या है, वो ओल्डर है, इनसे बड़े हैं, इनसे बड़े हैं। जब इनसे बड़े हैं मन्नू श्रीवास्तव, तो इनकी भी एज क्या है, एक मिनट एज क्या थी इनकी, मंजू मुजम्दर की एज क्या थी, 1995 थी, ठीक है। नहीं, मंजू मजूमदार की एज क्या दिया था, 1960 थी, क्या थी, आप देखिए 7/2/1960, ये इनकी जन्मदिन है, जन्मतिथि है। और यहाँ पे एज क्या दे रहा है, यहाँ पे 1696 एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले दिन को जानते हैं, पहले छोटे से घटाना स्टार्ट करते हैं ना, एक में 7 में जाएगा तो एक महीना लेगा, ये 30 में से 7 जाएगा, 31 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 24, ठीक है, 24 हो गया। 6 में से 2 नहीं, 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 2, इधर रिवर्स घटा रहे हैं, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1996 में 36 एज तो आ रहा है, एज तो है, बिल्कुल है, 35 से होगा, सही है, ठीक है। यहाँ पे हम बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, अब बोल रहा है इनकी जो एज मन्नू श्रीवास्तव की एज मंजू मजूमदार से अधिक है, तो मतलब इनकी भी चारों क्या है, कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, सेलेक्टेड है, ये भी क्या है आपके सेलेक्टेड है, ये भी सेलेक्टेड है। देखिए अब उसके बाद से नेक्स्ट आ रहा है आपका श्रवण महापात्रा के बारे में। श्रवण महापात्रा हैज़ ग्रेजुएट डिग्री इन म्यूजिक, उनके पास ग्रेजुएट डिग्री इन म्यूजिक में है, सेकंड कंडीशन सही है, ठीक है। उसके बाद से ही हैज़ 14 ईयर्स, 40 साल के हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो करते हैं। ही हैज़ नॉट गिवन म्यूजिक इन अदर एनी टीवी सीरियल, वो टीवी सीरियल में कोई में आपने नहीं दिया, टीवी सीरियल में नहीं दिया है म्यूजिक, तो ये इनका फोर्थ कंडीशन नहीं है इनके पास, ठीक है। और ही हैज़ रिकॉर्डेड सम कैसेट, उनके पास कुछ कैसेट हैं, ठीक है। ये चौथा ऑप्शन इनके पास नहीं है, चौथा ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, रिफर टू प्रोड्यूसर, मतलब वो रिफर टू प्रोड्यूसर, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, रिफर टू प्रोड्यूसर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मोहित सक्सेना क्या है, हैज़ गिवन म्यूजिक इन सेवरल टीवी सीरियल, उन्होंने टीवी सीरियल में कुछ टीवी सीरियल में काम किया हुआ है, ठीक है। सेवरल मतलब कुछ, मतलब काम किया, 4 होगा, ये मतलब सही। सेवरल मतलब होता है आपको, मतलब ज़्यादा ही होता है, मतलब 2 से अधिक भी होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, हैज़ गिवन और टीवी सीरियल, ही हैज़ बॉर्न ऑन 7/8/1969, वो 1969 में बॉर्न हुए हैं। अब डेट नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये ईयर से ही पता चल जाएगा। यहाँ 1916 है, 90 यहाँ जो भी हो, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 में 6 जगह 2, 27 हो रहा है, मतलब इनकी एज क्या है, एज कम है, मोहित सक्सेना की एज कम है,
ठीक है। मोहित सक्सेना की एज कम है, ही हैज़ ए ग्रेजुएट इन म्यूजिक, वो ग्रेजुएट में म्यूजिक में भी ग्रेजुएट है, ठीक है। उसके बाद से म्यूजिक एंड है रिकॉर्डेड कैस्टल, उनके पास कुछ मतलब कैसेट भी हैं, ठीक है, कैसेट भी हैं। ही है ऑल्सो गिवन म्यूजिक इन द फाइव डॉक्यूमेंट्री फिल्म, 5 डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन इसी होगा। अब इनके पास दूसरा जो कंडीशन है फॉलो नहीं कर रहा है, जब ये दूसरा कंडीशन नहीं है इनके पास, तो किसके पास रिफर टू डायरेक्टर, क्या होंगे, रिफर टू डायरेक्टर, तो यहाँ हो जाएंगे रिफर टू डायरेक्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिफर टू डायरेक्टर। ये आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। ओके ओके बाय, आपका सेशन कंप्लीट होता है। चलिए आगे उसका दूसरा मतलब बताएंगे, ठीक है, ओके बाय बाय।